मित्रों, विकास ये अंबानी अडानी से मैंने किया विनाश। रोजगार दिया, महंगाई हटाई, गरीबी दूर की। पर ये सब झूठ है। युवा बेरोजगार, महिलाएं नाराज, किसान बर्बाद और श्रमिक बेहाल। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या है ना, अब तो हमसे भी और झूठ नहीं लिखा जाता। ये क्या लिख दिया? सच्चाई खुल के रहेगी। परिवर्तन कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूं कि पुख्ता सबूत मिल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दिल्ली की गद्दी छोड़ने के। आप पूछेंगे क्यों, कैसा क्या खजाना मिल गया, कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया जिससे मुझे आज ही पता चल गया कि जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला। तो लक्षण दिखाई देते हैं। जिस तरीके से अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। भले ही बच्चा बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारे कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इतना परसेंटेज आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं, खामोशी से मुशाहिदा कर रहे हैं कि जब ये पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, खेल कूद में इसका ज़्यादा ध्यान है, तो रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पहले ही पता चल जाता है। उसी तरीके से 4 जून को बीजेपी, मोदी, शाह, एनडीए अपनी गद्दी से नीचे उतरने वाले, उसके संकेत मिलना चालू हो गए। क्योंकि पिछले 1 हफ्तों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही बुरी तरीके से लुढ़क रहा है, वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 9 मई थर्सडे 2024 1062 पॉइंट गिरा। और ये पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जो लंबी लंबी हाँकते थे कि बीजेपी एनडीए की वजह से महीने का 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। यकीनन इन्वेस्ट हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा इन्वेस्ट होगा, लेकिन इसमें कोई भी कमाल न बीजेपी का था, न नरेंद्र मोदी का था, न एनडीए का था, बल्कि सिटीजन में अवेयरनेस था, फ्यूचर प्लानिंग था। वो देख रहे थे कि देश का पीएम सिर्फ 2 लोगों के लिए बैठा है और मजीद जो 20-25 ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए बैठा है। 1 अरब 40 करोड़ सिटीजन की उसको परवाह ही नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले जो खबर मिलती है वो हाई ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलती है। उसकी वजह से इन्वेस्टर में, एफआईआई में, डीआईए में बेचैनी सी है, खौफ सी है कि अब ये जाने वाला है, 10 साल पूरा करके जाने वाला है, नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी से उतरने वाला है, जिसकी वजह से 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली शेयर बाजार लुढ़क रहा है। अब 1062 पॉइंट यानी मोर देन 1% से ज्यादा गिर चुका है। एक दिन में लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टर का साफ हो चुका है। अब मोदी तो है, पीएम तो मोदी ही है, अब क्यों नहीं बचा रहे, क्यों सपोर्ट नहीं दे रहे? अरे उनका दिमाग खुद खराब हो गया, बेतुकी बातें कर रहे, बेकी बेकी बातें कह रहे हैं। कल तक 10 सालों में जो अपने मुंह से, जबान से अदानी और अंबानी का नाम नहीं निकाले, अब वो कह रहे कि अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर के, नोटे भर भर के राहुल गांधी को दे रहे हैं, ब्लैक मनी दे रहे हैं। जहां पे ईडी, सीबीआई, आईटी दौड़ रही थी सिटीजन के खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, डिफरेंट केसेस में इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जेल भेज रही थी, अब यहां पीएम मोदी खुद कह रहे, भरी सभा में कह रहे कि अदानी और अंबानी ब्लैक मनी करोड़ों रुपया टेम्पो में भर के राहुल गांधी को भेज रहे। तो अब ये सीबीआई, ईडी, आईटी क्यों नहीं पड़ रही है? अदानी और अंबानी के पीछे क्यों नहीं पड़ रही है? तो देख लीजिए जो संकेत मिल रहे हैं, जो शेयर बाजार बता रहा है, क्योंकि शेयर बाजार ही बताते हैं कि मार्केट की पोजीशन कैसी है। देश के सारे सिटीजन शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते, 2-5%, 60% ही लोग इन्वेस्ट करते, लेकिन शेयर बाजार से ही पता चलता है इस
कंट्री की, इस मुल्क की सेहत कैसी है। अगर शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो इससे लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, मजबूती है, फ्यूचर अच्छा है। इसके लिए एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं ये मार्केट अच्छा है, इसमें मजबूत हुकूमत है। लेकिन जब मोदी जी जा रहे तो बिगिनिंग में ये गिरने के संकेत हो गए। अब हमें समझ लेना चाहिए, 4 जून के इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के 30 दिन भी नहीं रहे दिल्ली की गद्दी पे बैठने के। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला ये जवाब देना पड़ेगा देश को।